भगवान के वरदान से माता सती पार्वती बनकर के आई, हिमाचल जी के यहाँ जन्म हुआ। और जन्मी है पार्वती मैया, ओ जन्मी है पार्वती मैया, बधैया बाजे जन्मी है पार्वती मैया, बधैया बाजे रही। पार्वती मैया बधैया बाज रही। जन्मी है पार्वती मैया, बधैया बाजे रही। राजा हिमाचल मगन हुए हैं, राजा हिमाचल मगन हुए हैं, राजा हिमाचल मगन हुए हैं। राजा हिमाचल मगन हुए हैं। आज कन्या जन्म लेती है तो लोग मातम मनाते हैं। किसी के घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए, बोले बेटी का जन्म हुआ है, सोहर नहीं गाएंगे। दूसरा नहीं, माताएं खुद मना करती है कि बेटी के जन्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज हिमाचल जी के यहां राजा हिमाचल मगन हुए हैं, राजा हिमाचल मगन हुए हैं, राजा हिमाचल मगन हुए हैं। राजा हिमाचल मगन हुए हैं। उदित भई मैना मैया, उदित भई मैना मैया, बधैया बाज रही। भई मैना मैया, बधैया बाजे रही। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना। राजा लुटावे अन धन सोना। मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया, बधैया बाज रही। लुटावे रुपैया, बधैया बाज रही। पार्वती मैया बधैया बाज रही। जन्मी है पार्वती मैया, बधैया बाज रही।
गवैया, गावत गीत गवैया बधैया बाज रही है। गावत गीत गवैया बधैया बाज रही है। पार्वती मैया 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 बधैया बाज रही है। प्रेम भोले पार्वती माता की जय। अहंकार जल गया, श्रद्धा के रूप में माता प्रकट हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। नारद जी को पता चला, संकीर्तन करते हुए पधारे। श्रद्धा का जन्म हुआ तो संत का आगमन हुआ। अभिप्राय यह है कि जब जीव के जीवन में श्रद्धा का उदय होता है, तब उसके जीवन में किसी संत का आगमन होता है। हम बबुआवासी भी बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि हमारी कहीं न कहीं निष्ठा पूर्ण हुई, कहीं न कहीं जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंजीभूत होकर प्रकट हुए, तब सरकार जैसे संत के चरण का यहां पर आगमन हुआ। संत भी दो तरह के होते, एक शुद्ध संत, एक विशुद्ध संत। शुद्ध संत मिलते हैं भगवान की कृपा से, शुद्ध संत मिलते हैं पुण्य के प्रभाव से। पुण्य पुंज बिनु मिलैन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये पुण्यों के प्रभाव से शुद्ध संत मिलते हैं। लेकिन विशुद्ध संत सरकार जैसे का अब मोहि भा भरोस है नो मनता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। ये ठाकुर की अकारण करुण करुणा परिवर्षित हुई हमारे जीवन की मरु संतप्त भूमि पर। भगवान की कृपा करुणा के कारण महाराज श्री के दिव्य आशीष की कथा कादम्बनी हम लोगों पर परिवर्षित हो रही है। नारद जी संत हैं। अच्छा, जहां सच्ची श्रद्धा का उदय हो वहां संत को जाना भी चाहिए। दोनों बात। अगर जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां संत को जाना चाहिए, और सच्ची श्रद्धा होगी तो संत का आगमन होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं। नारद जी पधारे। नारद जी से पूछा, महाराज बड़ी कृपा हुई, आप मेरे यहां पधारे। माता पार्वती को बुलाए और बुलाने के पश्चात देवर्षि नारद से निवेदन किया, महाराज आप हमारे बेटी के भाग्य के विषय में कुछ बताइए। दोष और गुण दोनों बताइए। नारद जी यथार्थ निरूपण कर रहे हैं। जोगी जटिल अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल बेश, अस स्वामी
परिहस्त अश्रे। सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र हाथ की रेखाओं को देखकर कहा, देखो महाराज, इनका विवाह होगा तो इनके दुल्हे में 11 अवगुण हैं। अगुण कोई गुण नहीं, निर्गुण है, अमान है, कोई पूजा पाठ कर दिया तो भी खुश, नहीं किया तो भी खुश, माला फूल चंदन तिलक लगाया तो भी खुश, घड़ी घंटा लेकर गायब हो गया तो भी खुश। मात पितहीना, माई बाप कोई नहीं, उदासीन है। उत ब्रह्मणि आसीन इति उदासीन, ब्रह्म में आसीन रहने वाला उदासीन है। मिल गया तो द्वादशी, नहीं मिला तो एकादशी। एक बार एक महाराज जी रहते थे आश्रम में, तो वहां धीरे धीरे भक्तों की संख्या कम हो गई। तो महाराज जी ने शिष्य से कहा, चलो भाई भगवान से मिलेंगे और उनसे कहेंगे महाराज मंदिर की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, अब आप ही संभालो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम भी चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, देखो संपत्ति के नाम पर तो कुछ बचा नहीं है, एक दहेड़ी दही है, इसी को खोपड़ी पर लेकर चलो, भगवान की जैसी कृपा होगी पाया जाएगा। प्रभु मिले, मंदिर से निकल करके चले तो थोड़े दूरी पर मिल गए एक सिख महोदय। बोले, अरे कहां? बोले महाराज मंदिर में अब कोई चेला चपाटी आता नहीं तो भगवान से मिलने जा रहा हूं, उनको सारी बात कह के उनको सौंपूंगा मंदिर। बोले, अरे हम भी तो गुरु ग्रंथ को खोज रहे हैं, गुरुदेव महाराज को, चलो हम भी साथ में चलते, अपने गुरु साहब को खोज रहे हैं। और आगे चले, तब तक एक मौलवी साहब मिल गए। अरे पंडित जी कहां जा रहे हैं? बोले महाराज बड़ी स्थिति खराब है, जा रहा हूं। मौलवी साहब बोले कि ठीक है, हम भी चलते हैं, थोड़ा खुदा से मिल लेते हैं। और आगे चले तो एक पादरी मिल गए। आप सभी कहां जा रहे हैं? बोले हम खुदा भगवान को खोजने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे मिल करके कहेंगे कि प्रभु अपनी व्यवस्था स्वयं संभालो। बोले अरे चलो चलो हम भी गॉड के पास चलेंगे। सब चले, दिन भर चले और चेला बेचारा सोच रहा है कि ये सब तो केवल चल ही रहे हैं, खाने की चर्चा कर ही नहीं रहेंगे, अपने तो मर रहे हैं, हमको भी पीस रहे हैं उसी में, और सामने साक्षात आहार दिख रहा है पर एक बूंद भी टपकने वाला नहीं है। ढो मैं रहा हूं, खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और गुरु जी सबको बुला रहे हैं। यही सनातन धर्म है जो सबको अपना मान करके अपने में समेट लेता है। शाम का समय हो गया, सब गांव के बाहर पहुंचे महात्मा जी लोग। हुआ कि पोखरा है, यही रुका जाए और भगवान का मनन किया जाए, सुबह फिर यात्रा होगी जहां प्रभु मिलेंगे। अब बिना खाए तो नींद नहीं आ रही है, दहेड़ी में दही रखी हुई है। चेला बहुत चतुर था, थोड़े देर के लिए तो सबको नींद आती है, पहले घंटे 2 घंटे, और जितने देर में नींद आई उतने देर में वो काम तमाम कर दिया। और इसके बाद अब पूरा खर्राटा मार के सो रहा है। अब इन लोगों को 1:30 बजे नींद टूट गई, 1:30 बजे रात में ही जगे सब। कहां गए थे? तो महाराज जी ने कहा हम तो बैकुंठ गए थे, वहां भगवान से दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन हुआ, आज बहुत प्रसन्न है। प्रभु मिले, बहुत चर्चाएं हुई, हमने उनको अपनी बात सुना। मौलवी साहब बोले हम भी जन्नत गए थे, खुदा से बहुत हालचाल हुआ है, सारी बातें उनको बता दी। ईसाई महोदय जो पादरी महोदय थे वो भी बताए। सबने तो अपना अपना सपना सुनाया पर चेला नाक बजा रहा है। गुरुजी ने पूछा, अरे दुष्ट, हम सभी लौट कर बैकुंठ से, साकेत से, जन्नत से चले आए, तुम अभी क्या कर रहे हो?
उसने कहा गुरुजी बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या हो गया बेटा? आंखों में घरियाली आंसू लेकर के टपकाने लगा। गुरुजी बहुत दुर्भाग्य है, आज मैं बहुत दुखी हूं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, बोलो। बोले मुंह से आवाज निकले तब तो बोलूं। आप लोग जो सोए तब तक हनुमान जी गदा लेकर आ गए। और हनुमान जी गदा लेकर आए, बोले सुन ऐसे नहीं बनेगा। ये दहेड़ी में जितना दही है हमारे सामने पी जा, नहीं तो मारूंगा गदा से खोपड़ी फाड़ जाए। अब गुरुजी हनुमान जी की बात सुन करके सारी दही में पी गया। गुरुजी बोले छोड़ो, जहां से आए थे फिर ठाकुरबाड़ी चलो, कोई भगवान मिलने वाले, भगवान वहीं मिले जो जहां आए थे। पुनर्मोक्ष को भगवान शिव उदासीन है। भगवान शिव के जीवन में कोई संशय नहीं है। क्यों? द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। हृदय में राम है तो द्वंद है ही नहीं। चार थे द्वंद, द्वाभ्याम नया दुनिया दुनिया एव दुनिया। फल जुगल मधुकट बेल केली अकेले जही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल संसार विलपन माम है, वासु प्रणा सयुज सखाव समान वृक्ष इत्यादि सब उपनिषद। तो भगवान के जीवन में कोई संशय है ही नहीं। शिव जी जोगी है, सारंगी लेकर घूमने वाले जोगी नहीं है, योग करने वाले। जटिल है, अकाम। भगवान शंकर जटिल जटाएं हैं। जटाएं क्या है? बोले संसार के सारे प्रपंच, यही जटाएं हैं। और भगवान शिव अकाम मन है, कोई कामनाएं नहीं है, नगन है। नगन का मतलब यह है कि संसार के किसी दोष से कोई लेना देना नहीं है। संसार के किसी दोष से शिव जी का कोई लेना देना नहीं है। भले ही संसार की दृष्टि में शिव जी नगन दिखते हैं, पर संसार के ऊपर शिव जी का संसार के प्रति जो दोष दृष्टि वो शिव जी में है ही नहीं। कुछ लोग अपना आंख नहीं देते, दूसरे का आंख जरूर देखेंगे। शिव जी में इस तरह की दोष दृष्टि, ये दोष दृष्टि ही नग्नता है। शिव जी में दोष दृष्टि है ही नहीं। नारद जी की बात सुनकर के बोले महाराज तो बड़ा गर्व हो गया, ये सारे दोष बताए, अब बेटी का विवाह कहां करेंगे? कहा ये सारे दोष भगवान शिव के पास हैं, पर ये गुण के रूप में है। अगर शिव जी की कृपा हो जाए तो सारा कल्याण हो जाए। आपकी बेटी शिव जी को अपना पति बनाए। महाराज हिमाचल ने कहा जो ललाट पर लिखा है उसको मिटा तो कोई सकता नहीं। नारद जी ने कहा मिटा सकते हैं भगवान शंकर। मेटत कठिन कुवंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। शिव की उपासना करो, करही जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। हिमवान और मैना आपस में विचार कर रहे हैं। नारद जी के वचन को सत्य समझ करके वेद सीरा नाम के ऋषि आकर सारी बात पूर्व जन्म की बताते। माता पार्वती तपस्या करने के लिए चलना चाह रही है। पिता माता कैसे कहें, तब तक पार्वती ने कहा मैंने स्वप्न देखा है, एक महात्मा आकर सारी बात बताए हैं, तो मां अब मुझे जाने दो। वेद सीरा की बात मान करके पार्वती को भेजा गया। माता पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। और धरी उमा
प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवास। उपवास किया। उपसमीपे वसती, जो परमात्मा के समीप ले जाए उसका नाम उपवास है। अब एकादशी व्रत कर लिए तो 1 लीटर दूध पी लिए, 1 किलो आलू खा लिए, 1 दर्जन केला खा लिए, तो और पता चला शाम तक जिनटेक खाना पड़ा। हाँ, व्रत के दिन भूख भी लगती है, लोग खूब खाते भी। देवताओं ने आकर के माता पार्वती को प्रलोभन दिया, आप की तपस्या पूर्ण हो गई, आप जो मांगिए। माता पार्वती ने कुछ कहा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब शिव का चरित्र ध्यान से सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। विराग होने का मतलब भगवान की कथा में मन लगाए हुए। विराग होने का मतलब नहीं कि कथा छोड़ दिया। और विराग वैराग्य को बचाने के लिए भगवान की कथा सबसे बड़ा साधन है। आपने सुना, कल सरकार के द्वारा आशीर्वचन में सुना जा रहा था, परमात्मा साधन साध्य नहीं है, परमात्मा कृपा साध्य। पर कृपा उसी पर होती है जो कृपा की पात्रता रखता है। भगवान शिव जब से सती का शरीर शांत हुआ है, तब से विराग हो गया है मन में। और भगवान शिव कुछ करना, कुछ देखना, कुछ संसार की बातों के विषय में पढ़ना सुनना सब व्यर्थ समझते हैं, केवल भगवान की कथाओं का आश्रय लिए। कथा प्राप्त होती है कि जिस समय सती जल गई, भगवान शंकर कूद गए यमुना जी, और भगवान शंकर के यमुना जी में कूदने से ही उनके क्रोध से यमुना का रंग काला हो गया। यह भी प्रमाण मिलता है। भगवान शिव सती के वियोग का वैराग्य के रूप में उसको परिणित कर दिए हैं, और उस वैराग्य को ही अपने जीवन का आश्रय मानकर भगवत चरित्रों का जीवन पथ पर अवगाहन करते हुए, अनुशीलन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए जीवन को चला रहे हैं। संसार से कोई लेना देना नहीं।